नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं हम बिजनेस की। बिजनेस का मतलब आप लोग जानते ही हैं, व्यवसाय, अर्थात निजी व्यवसाय से जुड़ करके अपना बेनिफिट करना, अपने करियर को स्टैब्लिश करना, अर्थोपार्जन करना, यही तो मनुष्य का लक्ष्य है और आगे है क्या। परंतु इस लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले आप कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत है और किस ग्रह से जुड़ करके आप बिजनेस करें जो आपको फायदा पहुंचा सके, जो आपको लाभ पहुंचा सके। तो अब बात यह आती है कि किसी ज्योतिषी के पास आप जाते हैं तभी जाकर के वो ज्योतिषी अगर अच्छा हो, यानी अच्छे जानकार हो ज्योतिष शास्त्र का, तो वो आपको सटीक जानकारी दे देंगे कि इस वस्तु से जुड़ करके अगर व्यवसाय करेंगे तो आपको फायदा होगा। आपकी कुंडली में चूंकि यह ग्रह मजबूत स्थिति में है, तो इसके लिए जानना आवश्यक है कि कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति में होने से अच्छा होता है। आज बात होगी शनि की। शनि कौन है? तो पापी ग्रह तो है, लेकिन इसे न्याय का ग्रह भी कहा जाता है और कह सकते हैं मृत्यु का ग्रह भी कहा जाता है। शनि न्यायाधीश भी हैं, डेस्टिनी एंड डिवाइन के लॉर्ड भी हैं, और इन्हें इसी कारण, इसी हेतु ग्रह महाराज कहते हैं। यानी हम लोग भक्ति करते हैं शनि महाराज की भय रूपी। क्यों इनकी पूजा बाहर होती है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में चर्चा हम किसी अन्य प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन परंतु यहाँ बात हो रही है कि शनि से जुड़ करके व्यवसाय कौन सा सूट आपको करेगा। तो उसके लिए जानना पड़ेगा शनि किन किन राशियों के लिए शुभ है और कहाँ शुभ है। कई ज्योतिषी पंडित आपको बताते हुए नजर आएंगे कि जो शनि किसी खास राशि पर ही अच्छा होते हैं, बाकी के लिए बुरा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहों को कोई कस्में या वादे नहीं खिलाए जाते कि वो यहाँ पर अच्छा फल देंगे और यहाँ पर नहीं। शनि ग्रह महाराज है और उनको जहाँ सही लगता है जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ जजमेंट वो सही देते हैं। इनफैक्ट 12 राशियों के लिए ही वो पापी ग्रह हैं और 12 राशियों के लिए ही बेनिफिट प्लैनेट है। परंतु हम यहाँ तुलना करेंगे कंपैरेटिवली किनको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। मेष राशि के लिए शनि शत्रु है, परंतु नीच भी है वहाँ, परंतु मेष राशि में शनि अच्छा फल भी प्रदान करते हैं। इट डिपेंड्स। वृषभ राशि में भी शनि अच्छा फल देते हैं। मिथुन राशि के लिए न्यूट्रल है। कर्क राशि में शनि अच्छा फल करियर रिलेटेड देते हैं, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड कुछ दिक्कतें लेकर के चले आते हैं। सिंह राशि के लिए वहीं शनि यानी ग्रह महाराज बहुत ही चैलेंजिंग बन जाते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम करवाते हैं, परंतु उसके बाद जब एक बार उनके किस्मत का फाटक खुलता है तो फिर आगे की ओर बहुत बड़ी छलांग लगा करके निकल जाते हैं सक्सेस की ओर। वहीं कन्या राशि के लिए शनि फेवरेबल है, लेकिन उनको नर्व से जुड़ करके कुछ दिक्कतें लेकर के आते हैं लाइफ में, यानी फिर हेल्थ से रिलेटेड। तुला राशि के लिए शनि वृषभ राशि और मिथुन राशि की तरह ही बेनिफिटेड है। तुला राशि में और भी एडवांटेज है, चूंकि राजयोग तैयार कर देते हैं। क्यों? वृषभ राशि और तुला राशि के लिए खासकर शनि महाराज होते हैं राजयोगकारी ग्रह। क्यों होते हैं? क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों के ही मालिक बन जाते हैं इनके लिए, अर्थात क्वाड्रेंट एंड ट्राइन बोथ। अब अगली राशि होती है शनि की कौन सी? तो वृश्चिक राशि में भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रल। इट डिपेंड्स कि इनका कर्म किस तरह का होता है, अर्थात जो संचित कर्म प्रारब्ध की तरफ से लेकर के आए हैं उसको कितना क्रियामान के हिसाब से वो जोड़ पाते हैं इस धरती में आने पर, ये डिपेंड करता है। धनु राशि के लिए शनि न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं, नेगेटिव भी कुछ परिणाम लेकर के आते हैं। वहीं मकर राशि के लिए शनि क्या करते हैं? उत्तरार्ध में उनके जीवन में उन्नति लेकर के आते हैं, अर्थात एवरेज देखा जाए तो 36 वर्ष की उम्र के बाद। वहीं कुंभ राशि के लिए भी शनि विलंब में फल देते हैं। हाँ, राहु का नक्षत्र हो तो उनको अर्ली एस्टेब्लिशमेंट मिल जाती है, लेकिन फिर भी परसिस्टेंस का अभाव यानी ठहराव का अभाव रहता है।
और बाकी राशि नक्षत्र के लिए कुंभ राशि में वो क्या करते हैं, स्ट्रगल देते हैं, बट लेटर ऑन उनके लाइफ को बहुत ही सक्सेस की ओर लेकर के चले जाते हैं। वहीं मीन राशि में या मीन राशि वालों के लिए शनि बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत ही टिपिकल रिजल्ट लेकर के आते हैं। या तो उनको बिल्कुल अंधेरे में ढकेल देते हैं उनके क्रियामान कार्य के अनुसार जो वो संचित करके लेकर के आए थे प्रारब्ध के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर उन्हें उन्हीं प्रारब्ध कार्यों के बेसिस पर यानी पूर्व जन्म के आधार पर जो कृतकर्म वो लेकर के आए हैं बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस आधार पर इनको बिल्कुल इनका सितारा बुलंद कर देते हैं। अर्थात शनि ही एकमात्र ग्रह है जो कुंडली में राजा को रंक और रंग को पल भर में राजा बना सकते हैं। तो शनि से जुड़कर व्यवसाय क्या करें या कार्य क्या करें। शनि चूंकि भृत्य जाति का ग्रह है, पापी ग्रह है और कह सकते हैं अंधेरे का ग्रह है, चूंकि अंधकार भी है वो, क्योंकि जीवन में आखिर में हमारी मृत्यु कैसे होगी, हमें रोग प्राप्त कैसे, कौन से रोग प्राप्त होंगे और किस तरह से हमारा डिपार्चर दुनिया से होगा, ये भी शनि महाराज ही तय करते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए, पाप और अधर्म से बचना चाहिए। तो शनि महाराज तुष्ट होते हैं, क्योंकि मैंने पहले कई प्रोग्राम में बताए हैं कि आखिरी जजमेंट कुंडली में आपको नौकरी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, यानी कितना अर्थोपार्जन होगा, आप धनवान बनेंगे कि नहीं, आप महान लोगों की श्रेणी में जाएंगे कि नहीं, लोकप्रियता जनप्रियता कितनी हासिल होगी, ये सब, मकान सुख आपको मिलेगा कि नहीं, आखिरी जजमेंट शनि ही देते हैं। तो आपको सक्सेस बिजनेस में भी दिलाने के लिए शुक्र या बाकी ग्रहों की भूमिका होती है, परंतु शनि आखिरी जजमेंट देने वाले प्लैनेट बन जाते हैं। तो शनि से व्यवसाय जुड़ करके कौन सा है, तो आप जो भी कार्य जो नौकरशाही से जुड़ करके हो, जो लोअर लेवल का कार्य हो, जो कठिन परिश्रम करने वाला कार्य हो, माइंस का बिजनेस हो, आप कठिन कार्य मतलब स्ट्रगल का बिजनेस हो, लेबर से रिलेटेड बिजनेस हो, वहाँ पर आप इस तरह के कार्य को करें तो आपको एडवांटेज प्राप्त होगा। किसी नीले रंग के वस्तु का बिजनेस करें तो फायदा होगा, काले रंग के वस्तुओं का बिजनेस करें तो आपको बेनिफिट प्राप्त होंगे। और क्या होगा, तो नीलम से रिलेटेड बिजनेस अगर आप करें तो इसका आपको एडवांटेज प्राप्त होगा। इसके अलावा शनि क्या करते हैं, शनि विविध प्रकार के पेशे में ले जाते हैं। मतलब क्या करते हैं वो, शनि आपको चमड़े की ओर भी ले जाते हैं। हालांकि ये बेसिकली राहु का डिपार्टमेंट है, लेकिन शनि के आदेश का पालन राहु करते हैं, इसलिए शनि यहाँ पर कनेक्टेड हो जाते हैं। तो शनि से रिलेटेड बिजनेस का अगर प्रयोग करें, अगर आप अपने आप को स्टैब्लिश करें तो फिर आपको सफलता प्राप्त होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शनि क्या करते हैं, आध्यात्म जगत को भी रिलेट करते हैं बृहस्पति की तरह ही। तो वहाँ पर भी आप अगर शनि से रिलेटेड अगर पूजा पाठ या वृद्ध से रिलेटेड, यानी घर में अगर वृद्ध हो कोई, तो माता पिता से भी ज़्यादा वृद्ध कौन हो सकते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी, तो इनसे जुड़ करके, इनके नाम से जुड़ करके अगर बिजनेस करें तो वो आपको एडवांटेज देगा। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको आता है, तो फिर आप एडवांटेज ले लीजिए। शनि पश्चिम दिशा का ग्रह है, तो पश्चिम की ओर जाकर के आप बेनिफिट ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप बाहर से यानी शीत के देशों से, मतलब जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, ऐसे देशों से आप बिजनेस करें तो फ़ायदा होगा। दूर शनि क्या है, डिस्टेंट प्लैनेट है। साइंटिफिक तरीके से अगर साइंस में पढ़ते हैं, सैटर्न इज ए डिस्टेंट प्लैनेट, यानी बहुत दूरी पे रहती है। तो आप दूर रिलेटेड स्थानों से बिजनेस को जोड़ें, पश्चिम के राज्यों से जोड़ें, जैसे मान लीजिए राजस्थान हुए या कोई और भी जगह, मुंबई हुआ पश्चिम में भारत के, तो इन स्थानों से अगर आप बिजनेस को रिलेट करें तो फिर आपको एडवांटेज देगा। तो इस तरह से आप करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना उतना ही आवश्यक होता है, अन्यथा आपको बहुत बड़े पैसे का नुकसान हो सकता है और साथ ही समय का। तो इससे बचें। नमस्कार।